एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम चैप्टर 6 करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग का, स्टोरेज क्लासेस इन सी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, जिससे आप एक भी नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरी जो स्टार्टिंग्स की फर्स्ट 5 वीडियो है सी प्रोग्रामिंग की, अगर वो नहीं देखी तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और पहले वो वीडियो देखिए तभी आपको ये समझ में आएगा। डायरेक्ट जंप ना करें किसी भी वीडियो पर। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, स्टोरेज क्लासेस इन सी। इन सी लैंग्वेज ईच वेरिएबल हैज़ अ स्टोरेज क्लासेस विच डिसाइड द फॉलोइंग थिंग्स। सी लैंग्वेज के अंदर हर एक वेरिएबल के पास स्टोरेज क्लासेस होती है जो कि डिसाइड करेगी ये सब चीज़ें। First is scope, where the value of variable would be available inside the program। जहाँ पर जो वैल्यू होगी वेरिएबल की वो अवेलेबल होगी प्रोग्राम के अंदर। सेकेंड इज डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, if we do not explicitly initialize that variable, what will be its default initial value? Third is lifetime, for how long will that variable exist, मतलब कितने लंबे समय तक वो वेरिएबल एग्जिस्ट कर सकता है। एंड हम जो है सी प्रोग्रामिंग में ये टाइप के स्टोरेज क्लासेस करते हैं। फर्स्ट इज ऑटोमेटिक वेरिएबल, सेकेंड इज एक्सटर्नल वेरिएबल, थर्ड इज स्टैटिक वेरिएबल, फोर्थ इज रजिस्टर वेरिएबल। एक एक को हम डिस्कस करेंगे अब विद द प्रोग्राम। फर्स्ट इज ऑटो स्टोरेज क्लासेस। ऑटो स्टोरेज क्लासेस इज द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर ऑल लोकल वेरिएबल। जो ऑटो स्टोरेज क्लास है वो एक डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास है हर एक लोकल वेरिएबल के लिए। इसका हमें सिंटेक्स दिया हुआ है इंट मॉन्ट, ऑटो इंट मंथ। द एग्जाम्पल अबव डिफाइन टू वेरिएबल विद इन द सेम स्टोरेज क्लास। जो ये वाला एग्जाम्पल है जो हमने अभी बताया वो ये डिफाइन करे दो वेरिएबल को एक ही सेम स्टोरेज क्लास के अंदर। ऑटो कैन ओनली बी यूज्ड विद इन फंक्शन डेट इज लोकल वेरिएबल। जो ऑटो है वो ही यूज किया गया इस फंक्शन में, यानी कि लोकल वेरिएबल को हम यूज कर रहे हैं ऑटो स्टोरेज क्लास में। सेकेंड इज रजिस्टर स्टोरेज क्लास। द रजिस्टर स्टोरेज क्लास इज यूज टू डिफाइन लोकल वेरिएबल। जो रजिस्टर स्टोरेज क्लास है उसको हम यूज करेंगे लोकल वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। दैट शुड बी स्टोर्ड इन अ रजिस्टर इंस्टेड ऑफ रैम, जो कि रजिस्टर होगी मतलब जो स्टोर्ड होगी रजिस्टर में रैम की जगह। दिस मीन्स दैट द वेरिएबल हैज़ अ मैक्सिमम साइज। इसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल है उसका साइज मैक्सिमम है इक्वल टू रजिस्टर साइज के, and cannot have the unary and the operator applied to it। अब इसका हमें सिंटेक्स दिया हुआ रजिस्टर इंट माइल्स। द रजिस्टर शुड ओनली बी यूज फॉर वेरिएबल दैट रिक्वायर क्विक एक्सेस सच एज काउंटर्स। जो रजिस्टर है वो तभी यूज किया जाता है किसी वेरिएबल के लिए जब वो एकदम मतलब वो जरूरत हो एकदम से किसी चीज को जल्दी से करने के लिए, फटाफट करने के लिए, जैसे कि काउंटर्स। It should also be noted that defining register does not mean that the variable will be stored in a register। ये नोटिस किया गया है कि जो हम डिफाइन कर रहे हैं रजिस्टर को, इसका मतलब ये नहीं कि जो वेरिएबल है वो स्टोर होगा रजिस्टर में। इट मीन्स दैट इट माइट बी स्टोर्ड इन अ रजिस्टर डिपेंडिंग ऑन हार्डवेयर। इसका मतलब ये है कि जो रजिस्टर में स्टोर होगा ना वो डिपेंड करेगा हार्डवेयर कैसा है हमारा। एंड इम्प्लीमेंटेशन रिस्ट्रिक्शंस। Third is static storage class. It constructs the compiler to keep a local variable in existence during the lifetime of the program। ये जो है इंस्ट्रक्ट करेगा किसी कंपाइलर को कि वो जो लोकल वेरिएबल है उसको रखे इन एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम। मतलब कि उस प्रोग्राम को लाइफ टाइम तक एग्जिस्ट करें इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग इट ईच टाइम। मतलब कि उसको हर एक टाइम पर डिस्ट्रॉय ना करें ना ही क्रिएट करें। अ स्टैटिक वेरिएबल कैन आइदर बी इंटरनल
और एक्सटर्नल डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ डिक्लेरेशन। जो स्टैटिक वेरिएबल है या तो वो इंटरनल हो सकता है या फिर एक्सटर्नल, बट वो डिपेंड करेगा कि उसको डिक्लेयर करने का प्लेस कौन सा है। इंटरनल स्टैटिक वेरिएबल रिमेन्स इनसाइड द फंक्शन इन विच इट इज डिफाइंड। जो इंटरनल स्टैटिक वेरिएबल है वो एज इट इज रहेगा किसी फंक्शन में जब तक उसको डिफाइन नहीं किया जाता, इन विच इट्स जिसमें वो डिफाइन किया जाता है। एक्सटर्नल स्टैटिक वेरिएबल रिमेन्स रिस्ट्रिक्टेड टू स्कोप ऑफ लाइफ इन विच दे आर डिक्लेयर। जो एक्सटर्नल स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं ऐसे ही जब जो उनका स्कोप होगा उस फाइल का जिसमें वो डिक्लेयर किया जाएगा। अब जैसे हमें इसका कोड दिया हुआ, इसका आउटपुट हम लिखने क्या आएगा, हैज इंक्लूड stdio.h void test int main test 1 2 3, हम 3 टाइम्स लिए void test, then static int a is equal to 0, a static variable a is equal to a plus 1, then print f %d, ये सब हम ये प्रिंट करवाएंगे। देन हमें क्या आउटपुट मिलेगा 1 2 3। Fourth is external storage class. The external storage class is used to give a reference of global variable. जो external storage class है उसको यूज किया जाएगा कि ग्लोबल वेरिएबल को रेफरेंस देने के लिए, डेट इज विजिबल टू ऑल द प्रोग्राम फाइल्स। मतलब कि विजिबल होगा हर एक प्रोग्राम फाइल के लिए। व्हेन यू यूज एक्सटर्न द वेरिएबल कैन नॉट बी इनिशियलाइज। जब हम एक्सटर्न वर्ड को यूज करेंगे जो वेरिएबल है वो इनिशियलाइज नहीं होगा। हाउ एवर इट पॉइंट द वेरिएबल नेम एट अ स्टोरेज लोकेशन। ये जो पॉइंट्स होंगे वेरिएबल नेम के वो एट अ स्टोरेज लोकेशन पर होंगे। व्हेन वी हैव मल्टीपल फाइल, जब हम लोगों के पास एक बहुत सारी मल्टीपल फाइल्स होंगी एंड वी डिफाइन अ ग्लोबल वेरिएबल और अ फंक्शन, जब हम डिफाइन करेंगे ग्लोबल वेरिएबल और फंक्शन को विच ऑल्सो बी यूज इन अदर फाइल, जो कि दूसरी फाइल में भी यूज होगा, देन एक्सटर्न विल बी यूज इन अनदर फाइल। देन एक्सटर्न को हम यूज करेंगे दूसरी फाइल में टू प्रोवाइड द रेफरेंस ऑफ डिफाइंड वेरिएबल और अ फंक्शन। आज की वीडियो में ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ नहीं समझ में आया आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और लास्ट की वीडियो को आप जरूर देखिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।